रानो चिड़िया बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसका पति पिछली बारिश में मर गया था और उसके यहाँ कोई संतान भी ना थी। वो अकेली थी और उस चिड़िया के लिए अकेले जीना बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे दूर जंगल से शोर सुनाई देता है। कोई मदद करे, कोई बचा ले, इसको कोई बचा ले। शायद कुछ है जंगल में, ये कैसा शोर है? मम्मा चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया दूर से देखती है जिस पेड़ पर तोते का घोंसला था उस पेड़ पर काफी सारे पक्षी जमा हैं। चिड़िया भी वहाँ चली जाती है। ये क्या हुआ? इस छोटे तोते के मम्मा पापा को किसने मार दिया है? शिकारी चील आई थी और बेचारे दोनों तोते और तोती को मार गई। छोटे तोते के पंख से भी खून बह रहा है। कोई मेरी मदद करे, मेरे पंख में बहुत दर्द है। मम्मा, मम्मा, पापा उठे, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। हम इस छोटे बच्चे के मम्मा पापा को तो नहीं बचा सके, लेकिन इस छोटे बच्चे को तो बचा सकते हैं। कल से गोरी अपने मायके गई हुई है, मैं तो उसे लेने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कीकी मेरी राह देख रहा होगा, बहुत देर हो गई। कबूतर भी चला जाता है। मैना भी अपनी राह लेती है। एक एक करके सारे पक्षी चले जाते हैं। चुप कर जाओ बेटा, मैं करूँगी मदद आपकी, मैं आपको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास। रानो चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को उठाती है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल छोटे तोते को चेक करती है। खून ज्यादा बह गया है, आप इसे यहाँ छोड़ जाएं, मैं दवा दे देती हूँ। बहन बुलबुल, आप इलाज शुरू करें, मैं यहाँ ही हूँ आपके पास ही। बुलबुल छोटे तोते का इलाज शुरू करती है। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, तोते और तोती को आज चील ने मार दिया। और उनका एक छोटा सा बेटा भी था, उसका क्या बना? वो बच गया है, कोई भी उसे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं था। मैं तो बहाना बनाकर वहाँ से निकल आया। हाँ, बेचारा छोटा तोते का बच्चा कालू, वो अब कहाँ बचेगा? आज नहीं तो कल वो भी मर जाएगा। चिड़िया, छोटा मिठू अब ठीक है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल डॉक्टर? आप खुलकर मुझे बताएं। एक पंख घायल हो गया है, अगर तुम मुझे एक ताज़ा पंख कहीं से ला दो तो मैं वो पंख इस तोते के बच्चे को लगा देती हूँ। ताज़ा पंख? कौन देगा मुझे ताज़ा पंख? अगर ऐसा ना हुआ तो ये छोटा बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। निराश होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आपका कोई पंख गिरने वाला है? नहीं, मेरा एक पंख गिरने वाला था, लेकिन वो पिछले महीने ही गिर गया था। अब तो मेरे पंख बिल्कुल ठीक है। मम्मा चिड़िया जंगल में रहने वाले मुर्गे के पास जाती है। मुर्गे मुर्गे, मुझे आपके एक पंख की जरूरत है, क्या आप मुझे अपना एक पंख दे सकते हो? नहीं, माफ करना रानो चिड़िया, मैं अपने गिरे हुए पुराने पंख अपने डिब्बे में रखता हूँ। कल मेरे घर में भी अंडे होंगे, मेरे पुराने पंख मेरे अंडों को टूटने से बचाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझी, शायद कोई पंख हो आपके पास। रानो चिड़िया निराश होकर वापस बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मैं जंगल गई, मैंने सबसे पूछा, लेकिन मुझे कोई भी नया पंख नहीं मिला। तो फिर ये छोटा बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। बुलबुल डॉक्टर, आप मेरा एक पंख उतार कर इस छोटे बच्चे को लगा दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा ना उतरने वाला पंख उतारा तो तुम 2 महीनों तक उड़ नहीं सकोगी। कोई बात नहीं, मैं घर में रह लूंगी, मेरे पास घर में कुछ दाना है। फिर बुलबुल डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करती है और रानो चिड़िया का एक पंख उतार कर छोटे तोते को लगा देती है। दोनों रानो चिड़िया और छोटा मिठू ऑटो में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। आपने मेरे लिए ये सब किया। बेटा, आज से आप मुझे अपनी मम्मा कहेंगे। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कर सकती है, लेकिन हमारे पड़ोसी कौवे और किसी भी दूसरे पक्षी ने हमारी मदद नहीं की। मेरे मम्मा पापा मदद करते मर गए। रानो चिड़िया और छोटा मिठू 5 दिन तक घर में रहते हैं और फिर 5 दिन बाद छोटा मिठू उड़ने लगता है। मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ, फल खाने से आपका पंख जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा कोई नहीं था जो मुझे अपना कहता, जो मेरा ख्याल रखता। मुझे मेरा बेटा मिल गया। छोटा मिठू जंगल जाता है और एक मीठा फल ढूंढ लेता है। छोटा मिठू मीठा फल लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। छोटे मिठू, ये कैसे हुआ? तुम्हारा पंख तो टूट गया था, लेकिन तुम उड़ सकते हो। मेरी माँ ने मुझे अपना पंख दिया है। ऐसे कहते हुए छोटा मिठू वहाँ से उड़ जाता है।
छोटा मिठू अपनी मम्मा को मीठा फल खाने को देता, उसके लिए नदी से पानी लाता, वो अपनी मम्मा का हर तरह से ख्याल रखता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया का एक नया पंख फूटकर मजबूत बन जाता है और वो अपने बेटे के साथ जंगल में उड़ने जाती है। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया और छोटे तोते को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और छोटे मिट्ठू के पंखों में एक चिड़िया के रंग का पंख गवाही दे रहा था कि माँ की ममता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। चिड़िया और कौवे ने अपनी गेहूं की फसल काट ली थी और जब गेहूं के दाने बांटने की बारी आती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, गेहूं के सारे दाने मैं लूंगा और ये भूसा तुम ले लो। नहीं नहीं कौवे भैया, हम दोनों ने खेत में मिलकर काम किया था, बल्कि मैंने आपसे ज्यादा काम किया था, इसलिए गेहूं के दाने भी आधे आधे होंगे। तभी वहाँ कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है। छोटी चिड़िया, ऐसा नहीं होगा, हम तो गेहूं के दाने लेंगे और तुम्हें भूसा ही देंगे। कौवे बहुत चालाक थे और शक्तिशाली भी। वो चिड़िया को डरा धमका कर गेहूं की सारी बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं और गेहूं का भूसा चिड़िया को देकर बैलगाड़ी लेकर चले जाते हैं। चिड़िया गेहूं के भूसे पर बैठकर रोने लग जाती है। बुरे कौवों ने सारा काम मुझसे करवाया और जब गेहूं के दाने बांटने की बारी आई तो मुझे धोखा दे दिया। रानो चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मुझे न्याय चाहिए, उन कौवों से मुझे आधी गेहूं की फसल लेकर दे। चिड़िया बहन, माफ करना, वो कौवे बहुत बुरे हैं। अगर मैंने कोई बात की तो वो कौवे मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं उनके मुंह नहीं लग सकता। चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और फिर कबूतर के पास जाती है। उधर कौवे गेहूं की बोरियां अपने घर में ले गए थे। उन्होंने गेहूं की बोरियां एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने घर में फसल जमा कर ली थी। कालू पति जी, हमने चिड़िया को धोखा देकर सारी ही फसल हथिया ली है। अब तो हमें पूरा साल कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सारा दिन सोएंगे और मजे मजे से गेहूं के दाने खाएंगे। कबूतर भैया, मुझे न्याय चाहिए, मुझे उन कौवों से मेरे हिस्से की आधी फसल लेकर दें। चिड़िया रानी, छोड़े आप, जो भी हो जाए, अब वो कौवे आपको कोई चीज नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि वो गेहूं का भूसा भी ले जाएं। लेते हैं तो ले जाएं, भला गेहूं का भूसा मेरे किस काम का? गेहूं का भूसा घर बनाने के काम आएगा। चिड़िया रानी, आपके पास पक्का घर नहीं है, आप गीली मिट्टी और गेहूं के भूसे को मिलाकर अपने लिए मिट्टी का मजबूत घर बना सकती हो। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से उड़ती हुई जंगल में दूसरी तरफ बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, मेरी मदद करें, कौवों ने मेरी सारी गेहूं की फसल छीन ली है और गेहूं का भूसा मुझे दे दिया है। बेटी, परेशान क्यों हो? गेहूं का भूसा भी काम की चीज है। आप गेहूं के भूसे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकती हो, ऐसा घर जो बारिश में भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं नहीं जानती कि गेहूं के भूसे से घर कैसे बनाते हैं, आप मेरी मदद करें। मैं बना कर दूंगी आपको गेहूं के भूसे और गीली मिट्टी से मजबूत घर। फिर दूसरे दिन बूढ़ी माँ चिड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। बेटी, नदी के पास जाओ और वहाँ से गीली मिट्टी लेकर आओ। माँ जी, उस मिट्टी से हम क्या करेंगे? गीली मिट्टी में भूसा मिलाकर घर की मजबूत दीवारें बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया जाती है और नदी के किनारे से गीली मिट्टी इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी नदी किनारे सोए हुए थे। चिड़िया की आहट से उनकी आँख खुल जाती है। पागल चिड़िया, इस गीली मिट्टी को तुम क्या करोगी? जो मेरा दिल करे मैं वो करूँगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? चिड़िया अपना काम करती रहती है और गीली मिट्टी ले जाती है। बूढ़ी माँ गीली मिट्टी में गेहूं का भूसा मिलाकर घर की दीवारें बनाना शुरू करती है। कालू जी, चलो तो जाकर देखें चिड़िया गीली मिट्टी से क्या बना रही है। कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। ये क्या कर रही हो चिड़िया? ऐसे भी कोई घर बनाता है? जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुमने मेरे गेहूं के सारे दाने छीन लिए, अब मैं अपना भूसे को जैसे मेरा दिल करे इस्तेमाल करूंगी। बूढ़ी चिड़िया अपना काम जारी रखती है। शाम को मौसम का संकेत देने वाला पक्षी जंगल में आता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है,
सब अपनी अपनी तैयारी कर लो, जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं और इस साल बारिशें ज्यादा होंगी। सब अपना अपना बंदोबस्त कर लो। रानो चिड़िया अपने मिट्टी और भूसे के बने हुए घर की खिड़की से पक्षी को देख रही थी। अच्छा ही हुआ जो मैंने मिट्टी और भूसे से अपना घर बना लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। कालू जी, आज रात बारिश होगी और चिड़िया का मिट्टी का घर बारिश के पानी में बह जाएगा। और चिड़िया रोती हुई हमारे पास आएगी। कालू भाई, मुझे अपने पक्के घर में आ लेने दो, मेरा घर टूट गया है। वो ऐसे रोती हुई आएगी। रात हो जाती है और आसमान पर बादल जोर से गरजता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार बारिश बहुत तेज थी। कौवे अपने घर में बैठे हुए दाना खा रहे थे। गोरी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं के दाने के बोझ से हमारा घर एक तरफ को झुका हुआ है। कालू जी, जल्दी घर से बाहर निकलो, हमारा घर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। बारिश और तेज हवा से कौवों का घर हिलने लगता है। वो घर इतना मजबूत भी न था। ऊपर से कौवों ने गेहूं की बोरियां अपने घर में रखी हुई थीं। बोझ ज्यादा होने के कारण कौवों का घर गिर जाता है। सारी गेहूं की बोरियां खुल जाती हैं। दाना बारिश के पानी में बह जाता है। घर टूट जाता है और कौवे टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। कालू, हमारा घर तो टूट गया। क्या चिड़िया का मिट्टी का घर टिका हुआ होगा? जाकर देखते हैं। काले कौवे चिड़िया का घर देखने जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई खिड़की से बारिश देख रही थी। कालू, देखो, चिड़िया का घर तो पूरी तरह सुरक्षित है। अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया को आधे दाने देकर आधा भूसा ले लेते, तो अपने लिए भी गेहूं के भूसे से घर बना लेते। फिर दोनों कौवे बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गरजू बादल की कालू कौवे से दोस्ती थी। कालू कौवा भी बुरा पक्षी था और गरजू बादल भी बुरा बादल था। एक दिन कालू कौवा कबूतर के गाजरों के खेत में बैठा गाजरें खा रहा था कि ऊपर से कबूतर आ जाता है। कबूतर पीछे से आकर एक लाठी जोर की कौवे की दुम पर मारता है। निकल यहाँ से। ये गाजरें तेरे बाप की हैं क्या, जो बैठा मजे मजे से खा रहा था? तुमने मुझे मारा, देख लूंगा मैं तुझे भी। जाता है या एक और लगाऊं? कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौवा उड़ता हुआ सीधा गरजू बादल के पास जाता है। गरजू, उसने मुझे मारा, मुझे कबूतर ने मारा है। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त कालू कौवे को मारे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गरजू बादल, उस कबूतर के गाजरों के खेत पर जाकर ऐसी बरसात करो कि उसका सारा गाजरों का खेत बर्बाद हो जाए, फिर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब देखना मैं उस कबूतर के गाजरों के खेत को कैसे बर्बाद करता हूँ। गरजू बादल गुस्से में जाता है और कबूतर के गाजरों के खेत पर जाकर बरसात शुरू कर देता है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये बादल मेरे खेत पर ही बरसात कर रहा है, लेकिन दूसरे जंगल में बरसात नहीं हो रही। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को जाकर बताता है। चिड़िया, वो बादल मेरे गाजरों के खेत पर बरसात कर रहा है, उसे रोको जाकर। वो जरूर गरजू बादल होगा, कालू कौवे का दोस्त। चिड़िया जल्दी से जाती है और गरजू बादल से कहती है, गरजू रुक जाओ, वरना मैं सागर पर जाकर बादलों के राजा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। चिड़िया हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर बरसात करके तुम्हारे घर को भी तोड़ दूंगा। गरजू बादल पूरे जोर से बरसात करता है और कबूतर का गाजरों का खेत पूरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद गरजू बादल और कौवा बैठे हुए थे कि रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। रानो चिड़िया के पास दाना था और कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अपना दाना मुझे दे दो। कौवे, काले कौवे, मैं अपना दाना तुम्हें नहीं दूंगी, ये दाना मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। कौवा चिड़िया के पीछे भागता है, लेकिन चिड़िया कौवे को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। थक गया। मेरे दोस्त गरजू, उस चिड़िया के घर को तोड़ दो, ऐसी बरसात करो कि चिड़िया सारी जिंदगी याद रखे। चिंता न करो, आज मैंने थोड़ा पानी पिया था, मैं कल ढेर सारा पानी पी कर आऊंगा और उस चिड़िया के घर को तोड़ दूंगा। गरजू बादल सागर पर चला जाता है और जाकर पानी पीने लगता है। बादलों का राजा गरजू से पूछता है,
गज्जू, हमें कहीं भी बरसात करने नहीं जाना, फिर तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो? राजा जी, मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, मैं प्यासा था, इसलिए जी भर कर सागर से पानी पी रहा हूँ। दूसरे दिन गरजू बादल पूरी तैयारी से जाता है और रानू चिड़िया के घर पर जाकर बरसात शुरू कर देता है। चिड़िया बेचारी थोड़ी दूर बैठी रो रही थी। गज्जू बादल, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुमने मेरे घर को तोड़ा। मैं अभी जाकर बादलों के राजा को बताती हूँ। चिड़िया की बात सुनकर गरजू बादल चिड़िया से कहता है, सागर बहुत दूर है, सागर पर जाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम सागर पर जाओगी तो फिर ही हमारे राजा जी को बता पाओगी। ऐसे कहते हुए गरजू बादल वहाँ से चला जाता है। हम जाएंगे कबूतर, जैसे भी हुआ हम जाएंगे। तुम अपनी तैयारी करो, हम आज ही सागर की तरफ सफर शुरू करेंगे। अब समय आ गया है, अगर हमने गरजू बादल और काले कौवे को ना रोका तो वो हमें हर रोज तंग करेंगे। चिड़िया और कबूतर अपना जरूरी सामान लेते हैं और सागर की तरफ सफर शुरू करते हैं। वो उड़ते हैं और घने जंगल से गुजरकर मैदान में पहुंच जाते हैं। वो थक जाते हैं और फिर एक जगह रुककर अपना दाना खाते हैं। कबूतर भैया, उन पहाड़ों की दूसरी तरफ सागर है, हमारा सफर थोड़ा ही रह गया है। वो फिर से उड़ते हैं और आखिर पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। सामने विशाल सागर था। सागर पर बादल पानी पी रहे थे। चिड़िया और कबूतर बादलों के राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा जी, गरजू ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमारे घर तोड़ दिए और मेरी गाजरों की सारी फसल बर्बाद कर दी। या गरजू ऐसा करता है, वो बुरे काम करता है, अगर ऐसा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बादलों का राजा गरजू बादल को बुलाता है और जोर से गरजता है। राजा का गुस्सा देखकर सारे बादल डर जाते हैं। राजा जी, आपने मुझे बुलाया है? ये चिड़िया और कबूतर तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। हम बादल बरसात करते हैं कि पेड़ पौधे पानी पी सके, नदी नालों में पानी आ सके, और तुम दूसरों को तंग करते हो। तुम्हें हमारे परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा बादल जोर से गरजता है और गरजू का सारा पानी सागर में गिर जाता है और गरजू बादल हवा में बिखर जाता है। चिड़िया और कबूतर, आज के बाद कोई भी बादल तुम्हें तंग करने नहीं आएगा। राजा जी, इसका दोस्त कौवा भी है जो गरजू को हमें तंग करने का कहता था। तुम दोनों वापस जाओ, मैं कल उस कौवे को सजा देने तुम्हारे जंगल जरूर आऊंगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन राजा बादल ढेर सारा पानी पीकर चिड़िया के जंगल जाता है। चिड़िया रानी, कहाँ है उस कौवे का घर? राजा जी, वो सामने वाला घर कौवे का ही है। राजा बादल गुस्से में कौवे के घर की तरफ जाता है और कौवे के घर पर जाकर बरसात शुरू करता है। राजा बादल, मुझे माफ कर दे, मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन राजा बादल बरसात शुरू रखता है। कौवा रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, मुझे बचा लो, मेरे घर को बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। कौवे, याद रखना, हर बुराई का अंजाम जरूर होता है, और अगर दोबारा तुमने हमें तंग किया, हम फिर से राजा बादल से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। फिर रानो चिड़िया राजा बादल को बरसात करने से मना करती है। कौवे, तुम सब पक्षी, हम बादल, ये पेड़ पौधे आपस में सब दोस्त हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा करो और अच्छे काम किया करो, क्योंकि जो बुरे काम करता है उसे सजा तो मिलनी ही है। ऐसे कहते हुए राजा बादल वहाँ से चला जाता है और कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। चिड़िया रानी, मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद मैं भी मेहनत से दाना ढूंढ कर खाया करूँगा और किसी को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है।